अभी क्या है, एसईओ का 3 पार्ट होता है टोटल, ठीक है? टेक्निकली मैं ये बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि मैं वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो बेसिकली एसईओ में 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया ऑन पेज एसईओ, दूसरा हो गया ऑफ पेज एसईओ और तीसरा होता है टेक्निकल एसईओ। तो ये देखो कि ऑन पेज एसईओ में बेसिकली ये होता है कि अ, तुम जो भी ऑप्टिमाइजेशन करोगे, वो कहीं न कहीं फिज़िकली तुम्हारे कस्टमर्स को, तुम्हारे विज़िटर्स को दिखेगा, ठीक है? जो कहते हैं ना, तुम नेकेड आई से वो चीज़ें शायद तुम देख पाओगे, ठीक है? और जो ऑफ पेज एसईओ होता है, वो बैकएंड में होता है। वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता है तुम्हारे रिज़ल्ट को या तुम्हारे वेबसाइट को, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है रैंकिंग में, ठीक है? तो जैसे ऑन पेज में हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि ऑन पेज में क्या-क्या चीज़ें हो सकता है। जैसे तुम सबसे पहला चीज़ ले लो कि तुम कीवर्ड उसमें हो जाएगा, कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ेशन हो गया। कीवर्ड तुम कहाँ-कहाँ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो? एक तो पहला नंबर हो गया टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद तुम्हारा यूआरएल में कीवर्ड तुम ऑप्टिमाइज़ करोगे। उसके बाद हेडिंग्स में होगा, तुम्हारे कंटेंट में होगा, तुम्हारे इसको ऑल टैग में होगा, जो इमेज का जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम, जो इमेज का फाइल सेव करते हैं उसमें वो कीवर्ड आएँगे। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस वी डू ऑन ऑन पेज थिंग्स, ठीक है? और उसके बाद फिर कुछ और चीज़ें हैं ऑन पेज में करेक्शन करते हैं, जैसे हम उसको यूएक्स यूआई कह सकते हैं, जो नेविगेशन तुम कह सकते हो उसको। साथ-साथ में हो सकता है कि तुम वेबसाइट का लुक एंड फील, जैसे बाय द वे मान के चलो कि ये वाला, बाय द वे ये देखो एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे समझाता हूँ कि ये वाला देखो ऐसा रहता है। हमने ये कॉमा डाल के लिखा, ऐसा-ऐसा करके हम 3-4 ऐसे लिख देंगे, तो लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगा ना? लेकिन अगर हम इसी को देखो बोल्ड में कर दे रहे हैं, बुलेट में, तो पढ़ने में आसानी हो रहा है ना? तो यही होता है कि जो जब हम रीडबिलिटी ठीक करते हैं, तो रीडबिलिटी में हम प्रॉपर स्पेसेस का यूज़ करते हैं, साथ-साथ में कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ होगा, छोटा सेंटेंस हम लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो, समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों से हम, और ये चीज़ें लाइक फिज़िकली हमारे विज़िटर्स को दिखता है, ठीक है? और देखो इसमें और कुछ चीज़ें तुम कर सकते हो, जैसे देखो एंकर टेक्स्ट हो गया, लेकिन ये सब टेक्निकल एसईओ में आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? एंकर टेक्स्ट, इंटरनल लिंकिंग, रोबोट.txt, एक्सएमएल साइट मैप, साइट ट्रैकिंग टूल्स, ये सब आएगा, लाइक टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ें आएगा। जो जैसे होता है ना ज़्यादा बैकएंड में टेक्निकल थिंग, कोड में कुछ चेंजेस करना हो गया, मेटा टैग्स जो होता है, इन जो बैकएंड में हम जो करते हैं, रोबोट.txt फाइल हो गया, एक्सएमएल साइट मैप हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं, ये आता है टेक्निकल एसईओ में। और ऑफ पेज में क्या आएगा? ऑफ पेज में आएगा तुम्हारा बैकलिंकिंग हो गया, गेस्ट ब्लॉगिंग हो गया, साथ में तुम कह सकते हो वेब 2.0 हो गया, उसके साथ-साथ कुछ और पॉइंट हो गया, जैसे साइट सबमिशन हो गया, उसके बाद फिर कह सकते हो तुम डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, समझ रहे हो? तो दिस काइंड ऑफ थिंग वी डू इन ऑफ पेज एसईओ, जो कि ये बैकएंड में होता है, ये डायरेक्ट इंटरैक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं तुम्हारे सर्च इंजन रैंकिंग में होता है, ठीक है? अब हम थोड़ा कोशिश करेंगे एक-एक चीज़ें देख के कि कैसे-कैसे हम ये करते हैं, ठीक है? कि जैसे हमें ऑन पेज में ये करेक्शन करना है, ऑन पेज एसईओ में, तो सबसे पहले तो तुम्हें, जैसे अगर कंटेंट में तुम्हें करेक्शन करना है, तो तुम्हें एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना होगा। कीवर्ड रिसर्च में हमने ये पढ़ा था ना कि तुम्हें, अब देखो कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होता है। जैसे मैंने तुम्हें कुछ आइडिया दिया, 1 मिनट रुक जाओ। तो बेसिकली जैसे ऑन पेज का करेक्शन, अगर तुम वर्डप्रेस साइट यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए तुम ये वाला पार्ट ग्रीन कर दो। जैसे ये जो योस्ट का जो टूल है, जैसे पहले नंबर बैकएंड में गया, लाइक ये डब्ल्यूपी एडमिन वाला जो रहता है, उसका बैकएंड रहता है वेबसाइट का, उसमें जाओ, योस्ट एसईओ खोलो,
उसके बाद देखो तुम्हारा फोकस की फ्रेज, जो तुमने वो कीवर्ड रिसर्च में जो तुमने किया ना, कि जैसे बाय द वे एक कैंपेन तुम चला रहे हो, हाँ ठीक है, कैंपेन चलाने के लिए तो उसमें तो एक फोकस कीवर्ड लेना पड़ता है। जैसे ये वाला हमने एक एक रेस्टोरेंट का इवेंट रखा था, जैसे ये देखो, फर्स्ट एवर वर्चुअल इवेंट फॉर कैफेज इन कोलकाता, ठीक है, ये हमारा बेसिकली मेन ये था। देखो इसका यूआरएल मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कहाँ गया यूआरएल, ये देखो यूआरएल में है ना, फर्स्ट एवर वर्चुअल इवेंट फॉर कैफेज इन कोलकाता, ठीक हाँ। है, तो हमारा मेन ये- कीवर्ड था, ये वाला हाँ मेन कीवर्ड था, हाँ। वर्ड कैफेज इन कोलकाता, ये वाला हमारा फोकस कीवर्ड था, ठीक है। तो हम क्या किए, जैसे मेरे हिसाब से सबसे पहला चीज तो ये करेंगे, जैसे जो हम देखो कैफेज इन कोलकाता यहाँ भी है ना, हमारा फोकस कीवर्ड हर जगह होना चाहिए। पहले नंबर तुम्हारा जो टाइटल होगा, मतलब जो ब्लॉग होगा, चाहे तुम्हारा जो हम्म, लैंडिंग पेज होगा, उसका मेन टाइटल होना चाहिए, टाइटल में तुम्हारा वो कीवर्ड होना चाहिए। दूसरा चीज, तुम्हारा यूआरएल में भी कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। हाँ तीसरा चीज, ये जो देखो यहाँ पे टाइटल जो है, ये जो प्रीव्यू उसका तुम्हारा दिख रहा है, लाइक बैकएंड दिख रहा है, ये चीजें हम बाद में दिखाएंगे तुमको, फ्रंट एंड। तो इसमें ये क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये बिकॉज ये वाला टाइटल है, ठीक है, ये इस वाले कीवर्ड, सॉरी हेडिंग है, टाइटल नहीं, हेडिंग, ठीक है। हाँ ये H1 होगा सर। हाँ ये देखो हेडिंग है ना, ये हेडिंग है, हाँ तो हेडिंग में भी तुम्हारा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद ये जो तुमने ये जो फाइल डाला है, ये वाला जो फाइल डाला है, इस फाइल का बैकएंड में जो ये देखो, इसका इमेज का जो फाइल का जो नाम होगा, समझ रहे हो, देखो ऑल ऑल्ट टेक्स्ट। इसमें भी तुम्हारा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम कैप्शन लिख रहे हो, कि अगर तुम्हें जैसे इस इमेज को डिस्क्राइब करना है फ्रंट एंड में, समझ रहे हो, बैकएंड नहीं, ये तो बैकएंड है ना ऑल टेक्स्ट, हाँ ये सर्च इंजन देखेगा। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे कस्टमर्स को कुछ दिन बताना है, तो ये कैप्शन में जो तुम लिखोगे, उसमें भी तुम्हारा कीवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो फोकस कीवर्ड है। उसके बाद और थोड़ा आगे आते हैं, ये जो तुम जो ये लिख रहे हो ना, इसका जो सर तो फर्स्ट वो पैराग्राफ है, बैकएंड ही था ना, मतलब वो बैकएंड है ना जो आपने अभी दिखाया था। हाँ, वो सर्च इंजन को दिखेगा, वो इसको नहीं, लाइक कस्टमर्स को या विजिटर्स को नहीं दिखेगा वो, ठीक है। वो अगर तुम्हें कस्टमर वाला पार्ट कौन सा है, कस्टमर वाला पार्ट ये वाला है, देखो कैप्शन, ठीक है, हम्म, ठीक है। अभी उसके साथ फिर सबसे पहला काम एक और हमें करना होगा, कि ये जो हम पैराग्राफ शुरू किए हैं, ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा वो कैफेज इन कोलकाता जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गूगल ऑलमोस्ट तुम फर्स्ट 150 वर्ड्स में तुम डाल सकते हो, लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा कि तुम्हारा पहला पैराग्राफ में वो हो, ठीक है। उसके अच्छा सर, बाद जो कंटेंट रहेगा पूरा, उसमें हम्म, गूगल के रिगार्डिंग, मैंने गूगल के अनुसार कितना कीवर्ड रहना चाहिए, एक परसेंटेज रहता है सर, 2 to 4% ये ऐसा ही? परसेंटेज नहीं, उसका परसेंटेज देखो तुम्हें यहाँ पे बता देगा, ये जो तुम योस्ट एसईओ यूज कर रहे हो ना, इसमें तुम्हें देखो एसईओ का एनालिसिस में देखो जी, यहाँ पे कितना होना चाहिए बता देगा तुम्हें। हम्म, पहले नंबर तो तुम्हारा टेक्स्ट लेंथ जो होगा, टेक्स्ट लेंथ ऑलमोस्ट 300 वर्ड्स होना चाहिए उसमें। उसके बाद फोकस कीवर्ड कितना बार होना चाहिए, 3 टाइम्स इसमें होना चाहिए, देखो यहाँ पे है हम्म 3 टाइम्स। वो डिपेंड करता है तुम्हारा कितना बड़ा आर्टिकल है, कितना बड़ा लैंडिंग पेज है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई हम्म। फिक्स है कि तुम्हें दो ही तीन ही, ऐसा नहीं है। किसी किसी में तुम्हें 5 6 7 ऐसा भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है तुम 5000 की मतलब 5000 वर्ड का तुम लिख रहे हो वो आर्टिकल, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ जो वहाँ पे जो हमारे वेबसाइट में जितना कंटेंट होगा, उसके बेसिस पे ये नंबर वैरी करता है, ठीक है। ओके सर। ये और आगे बढ़ते हैं, फिर देखो एक चीज तो ये हो गया, हमने कीवर्ड्स यहाँ पे डाला, ये कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रीडेबिलिटी भी ठीक करना है। रीडेबिलिटी इन द सेंस क्या होता है, कस्टमर्स को पढ़ने में आसानी होना चाहिए।
उस तुम्हारा लैंग्वेज उनको क्लियर समझ में आना चाहिए, छोटा छोटा सेंटेंस लिखो, लाइक सेंटेंस के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए, समझ रहे हो, बुलेट पॉइंट्स बीच में डालो ताकि उनको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। उनको अगर देखना है, जैसे कोई जल्दी में है, तो तुमने टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर में डाल के रखा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस वेबसाइट में क्या क्या है, समझ रहे हो। उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर जल्दबाजी में है तो। जिसको पूरा पढ़ना है वो तो पूरा पढ़ेगा ही, लेकिन जिसको जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी लेके जा सकता है। मे भी हो सकता है जल्दी में, नेक्स्ट टाइम में आके पढ़ेगा, समझ रहे हो। हम्म, तो ये तुम्हें रीडेबिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ऑन पेज में ही आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ ये जो है ना, देखो, इंटरनल लिंकिंग भी तुम्हें करना पड़ेगा इसमें। इंटरनल लिंकिंग बेसिकली टेक्निकल पार्ट में आता है, लेकिन ये मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हें ना प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग भी करना पड़ेगा। वो इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर कैसे होगा, जैसे बाय द वे मान के चलो कि तुम किसी को, ये देखो मैं ये इवेंट ऑर्गेनाइजर के बारे में बात कर रहा हूँ ना, अबाउट इवेंट ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर तो मैंने क्या हम्म, किया, सुदीप घोष के नाम से एक मेरा पेज बना हुआ है इसमें, इस वेबसाइट में। तो हमने क्या किया, सुदीप घोष यहाँ पे तो उनका नाम आ रहा है, इसलिए मैंने इसको लिंक कर दिया, ताकि जो लोग और ज्यादा सुदीप घोष के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर जो लोग इस वाले वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा ना, उसको मैं एक रास्ता दे रहा हूँ कि तुम ट्रेनर पेज में जाओ, समझ रहे हो। हाँ सर। तो ट्रैफिक कैसे भेजना है, तुम्हें इंपॉर्टेंट पेजों को एक दूसरे से लिंक करके रखना है, लेकिन कभी भी वो लिंकिंग ऑकवर्ड या अजीब सा नहीं लगना चाहिए, ये बात समझना। हमेशा वैल्यूएबल वो लिंक होना चाहिए, समझ रहे हो, कि हाँ, जो पेज में एक वो जाएगा क्वेश्चन है। वो पेज भी वैल्यूएबल होना चाहिए उसको, जो पढ़ रहा है उसको। ऐसा नहीं हो कि कोई रैंडम हम भेज देंगे, ठीक है। हाँ, तो सर जैसे यहाँ पे सुदीप घोष को आप एंकर टेक्स्ट कर दिए, फिर उसमें एक हम्म लिंक डाले, तो हम्म फिर अगर मेरे को ये डू फॉलो लिंक करना है तो वहीं पे एक ऑप्शन आता है ना सर? नहीं तो डू फॉलो लिंक मतलब यहाँ से थोड़े ऐसा क्या है कि डू फॉलो लिंक करना है, मतलब अब अभी क्या चाह रहे हो कि ये तुम इसको वापस मतलब वहां से इधर आना है, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, वो वेबसाइट अच्छा ये वाला पेज मेक मी मार्केटर का ही है। तो अगर इंटरनल किसी, लिंकिंग है ये तो। हाँ ये इंटरनल लिंकिंग है। अगर मेरे को कोई दूसरा किसी का वेबसाइट में, मैंने जैसे गेस्ट गेस्ट ब्लॉगिंग वगैरह होता है ना सर, गेस्ट पोस्टिंग हम्म जैसे, तो वहां हम्म। से अगर कोई इंटर्न ये डू फॉलो लिंक करना चाहता है तो वो कैसे होता है? उसका मैं बताऊंगा जब टेक्निकल पार्ट में जाऊंगा ना, आगे बढ़ूंगा, तो तुम्हें वो अच्छा। प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा वो वाला पार्ट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बेसिकली जो हम ऑन पेज में जा रहे हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर मैं वो वाला पार्ट में भी तुम्हें आगे समझा दूंगा वो चीजें, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम कभी भी किसी को अगर लिंक दे रहे हो, क्योंकि देखो, हमेशा पहला इंसान जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट में जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन हो वो सारा पेजेस हो। किसी का होम पेज होता है, किसी का सर्विस पेज होता है, किसी का पोर्टफोलियो पेज होता है, हर एक वेबसाइट में अलग पॉपुलर होता है वो पेजेस। जरूरी नहीं है कि उसमें 10 पेजेस है तो 10 वो पॉपुलर पेजेस होगा, ठीक है। तो तुम्हें एज अ मार्केटर क्या करना पड़ेगा, जो उसका इंपॉर्टेंट पेज है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उससे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ट्रैफिक अलग अलग पेजेस में, जहां पे तुम उसको ले जाके कुछ गोल कन्वर्जन करवाना चाहते हो। जैसे अगर मुझे किसी को, जैसे ये मान के चलो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हूँ, अगर मुझे कोई बंदा जो है सबसे ज्यादा होम पेज में आ रहा है, या फिर मान के चलो इसी वाला पेज में आ रहा है, ये वर्चुअल इवेंट फॉर कैफेज, इसमें सबसे ज्यादा मेरा अगर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्टैक्ट पेज का एक वहां पे दे दूंगा ऑप्शन, नहीं तो ये जो है एक कोर्स पेज का इसमें लिंक दे दूंगा, समझ रहे हो। कोर्स पेज का लिंक दे हम्म, देंगे तो अगर कोई डाउन द लाइन जा रहा है, उसको सडनली वो कोर्स वाला लिंक मिला, अभी उसको क्लिक करके वो कहाँ चला जाएगा, कोर्स पेज में। अगर कोर्स पेज उसको समझ में आता है कोर्स, तो कोर्स पेज का हम लिंकिंग कर देंगे कॉन्टैक्ट पेज से। तो जो लोग कोर्स वाला देखा, उसको अगर समझ में आया तो वो वापस जाके कॉन्टैक्ट करेगा। तो समझ लो डाउन द लाइन हम कैसे करते हैं इसको। हाँ सर।
तो ये अलाइगन में हमें रखना है सारी चीज़ों को, समझते हुए चलना है कि जो हम करवाना चाहते हैं हमारे विज़िटर्स से, वो डाउन द लाइन कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं घटना चाहिए तुम्हारे विज़िटर का। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसको ज़बरदस्ती कहीं भेज रहे हो, ठीक है? उसको डाउन द हुँ, लाइन चीज़ों को तुम बस वो गाइड करते रहो, ऐसा नहीं है कि तुमको बॉस बनना है। तुम उसको गाइड करो, उसको उसका जो वैल्यू है, वो जो ढूँढ रहा है, उसी को अगर आगे रास्ते दिखाते-दिखाते उसको तुम्हें अपना काम भी करवा लेना है, ये होता है, ठीक है? इसी को हम यूज़र एक्सपीरियंस और नेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है? मतलब यूज़र एक्सपीरियंस तो ये होता है कि उसको किसी तरह का दिक्कत ना हो। जो चीज़ें वो ढूँढ रहा है, जैसे वो चाहता है कि पेज का स्पीड अच्छा हो, पेज का स्पीड तुमने अच्छा दिया, यूज़र एक्सपीरियंस सही है। उसको पढ़ने में आसानी हो रहा है, यूज़र एक्सपीरियंस सही है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं हो, हुँ, वही होता है यूज़र एक्सपीरियंस और उसके बाद हम ये चीज़ें कभी उसका इम्पोर्टेंस कमने नहीं देंगे। उसको ऐसा कभी फ़ील ना हो कि उसको इरिटेटिंग फ़ील हो रहा है कोई चीज़ लाइक वेबसाइट में, ठीक है? ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अभी देखो कुछ और क्राइटेरिया देखो योस्ट खुद तुम्हें देता है। यहाँ देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट इसको पढ़ो। टोटल आई थिंक 14 या 13 होना चाहिए। ये देखो इसके हिसाब से क्या-क्या करेक्शन होना चाहिए। पहले नंबर तो एक एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए। देख रहे हो प्रॉब्लम में मेरा बता रहा है ना रेड दिखा रहा है बिकॉज़ मेरा इस पेज में एक्सटर्नल लिंक कोई नहीं है, ठीक है? हुँ, तो एक एक्सटर्नल लिंक इसमें होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये जो टाइटल तुम्हारा दिख रहा है, ये जो मेटा टैग है, टाइटल है, जो वेबसाइट का पेज होता है, जो ये देखो स्निपेट को देखो पहले। ये देखो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हारा टाइटल होना चाहिए और ये जो की फ्रेज है, ये जो बोलते हैं एसईओ टाइटल जो है, ये हुँ, एसईओ टाइटल इसमें भी होना चाहिए तुम्हारा क्या बोलते हैं वो कीवर्ड, जिसकी वजह से देखो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि और हमेशा एग्ज़ैक्ट मैच कीवर्ड उसमें जाना चाहिए। तो हम लोग कभी-कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ैक्ट मैच वो कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता इसलिए वजह से हम वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से ये यहाँ पे देखो ऑरेंज दिखा रहा है ना? द एग्ज़ैक्ट मैच हुँ, ऑफ की फ्रेज अपीयर इन एसईओ टाइटल बट नॉट एट द बिगिनिंग। समझ रहे हो? बिगिनिंग में होना चाहिए, ये क्राइटेरिया बता रहा है योस्ट तुम्हें बता रहा है। उसके बाद और क्या-क्या है? इंटरनल लिंक होना चाहिए तुम्हारे वेबसाइट में। उसके बाद इंट्रोडक्शन मतलब जो फर्स्ट पैरा मैंने बोला था ना, फर्स्ट हाँ, पैराग्राफ में तुम्हारा टाइटल होना चाहिए सॉरी वो तुम्हारा कीवर्ड्स होना चाहिए, ये हो गया। उसके बाद कीवर्ड का जो लेंथ होगा, वो लेंथ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा रहे, कॉन्साइज़ रहे, अच्छा रहे, तो ठीक रहता है, ठीक है? ज़्यादा लॉन्ग 1 मिनट